हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हमारे के लिए मस्ट है। तो सभी लोग एक बार शेयर करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो यहाँ पर प्राथमिक अवधारणा से ये समिति, संस्था और समाज से क्वेश्चन चल रहा है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे उसे अवश्य देखें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। संस्था, समिति, भीड़, समुदाय। उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपका एक समूह बना है जिसमें आपका उद्देश्य है। आप किसी काम से गए, वहाँ सब लोग अपने जब से ही उनको काम खत्म हुआ तो वहाँ से सारी भीड़ समाप्त हो गई, तो क्या हो जाएगी। संस्था, समिति हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्डस, मैकाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बोगार्डस ने। बोगार्डस ने कहा कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा बोगार्डस ने दिए हैं। और ये जिन्सबर्ग की परिभाषा इन्होंने दी है कि समिति परस्पर संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य संगठन बना लेते हैं। कहते हैं कि समिति परस्पर संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य संगठन बना लेते हैं। तो ये जिन्सबर्ग का कहना है। गिलिन और गिलिन क्या कहते हैं। समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए परस्पर संबंध होते हैं तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृति कार्य प्राणियों तथा व्यवहार के द्वारा संगठित होते हैं। तो ये किसने कहा था, ये गिलिन एवं गिलिन ने। मैकाइबर क्या कहते हैं। मैकाइबर कहते हैं कि सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को समिति कहते हैं। ये मैकाइबर ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति उपयुक्त परिभाषा किसकी है। गिन्सबर्ग, बोगार्डस, गिन्सबर्ग, दोनों की हो गया, मैकाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी। तो अभी आपका यही इसके पहले क्वेश्चन आया था। ये समिति कहते हैं। समिति की उपयुक्त परिभाषा किसकी है। ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन सेम वही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, बोगार्डस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर साथ कार्य करता है कहलाता है। व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर साथ कार्य करता है कहलाता है। परिस्थिति, संस्था, समिति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगी, समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहाँ गलत को पूछा है। प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रत्येक समिति की स्थापना
कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धति और कार्यप्रणालियों से है जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। समिति संबंध, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धति और कार्यप्रणालियों से है जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, व्यक्तियों से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कार्यप्रणाली ये संस्था से संबंधित हो जाएगी। समिति व्यक्तियों का होना निश्चित होता है, उनकी उद्देश्य होती है, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक संगठन बनाते हैं जिसे समिति कहते हैं। कार्यप्रणाली इसमें होती है और संस्था कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या पूछा है, गलत को पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। बाकी समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक है। ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन यह गलत है, बी ऑप्शन, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। एक समिति समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। कथन सत्य है, कथन असत्य है, कथन आंशिक रूप से सत्य है, कथन आंशिक रूप से असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएंगे, कथन सत्य है। एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समुदाय समिति अंतर्निहित है। तो समूह वंश, एक समूह जो समिति हो सकता है लेकिन एक समिति समुदाय नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बाजार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अधिकांश संस्थाएं राजनीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। मैकाइबर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। मैकाइबर, ऑकबर्न, सोरोकिन और समनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, समनर ने कहे थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। जॉर्ज सिमेल ने, स्पेंसर ने, समनर ने, पार्सन्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, समनर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थ बोध कराता है। संस्था का अर्थ बोध कराता है किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। कित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थ बोध है, किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप व दशाएं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, संस्था
का अर्थबोध कराता है। कार्यप्रणाली की स्थापित स्वरूप व दशाएं, तो ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था डैश से बनती है। एक संस्था डैश से बनती है, कर्ताओं एवं समूहों, नियमों एवं विधियों, मूल्यों एवं मानदंडों, उपयुक्त सभी। संस्था डैश से बनती है, तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, नियम व विधियों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्यप्रणालियों से हम क्या समझते हैं? समाज शास्त्र में स्थापित एवं संगठित कार्यप्रणालियों में से हम क्या समझते हैं? समूह, समिति, संस्था, भूमिका। स्थापित एक संगठित कार्यप्रणाली, तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, संस्था हो जाएंगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संस्था है? सरकार, राज्य, प्रधानाचार्य, निरीक्षक। निम्न में से कौन एक संस्था है? तो इसमें मैकाइबर ने राज्य को महासमिति कहा है, महासमिति कहा है राज्य को। यहाँ पे कौन एक संस्था है? तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, यहाँ पे राज्य और सरकार दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे संस्था में सरकार और राज्य दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे ई होना चाहिए था। सरकार कौन से एक संस्था है? राज्य को मैकाइबर के अनुसार तो महासमिति कहा गया है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संस्था नहीं है? निम्नांकित में कौन संस्था नहीं है? यह नहीं दिया हुआ है। विवाह, राज्य, संपत्ति, विश्वविद्यालय। निम्नांकित में कौन संस्था नहीं है? निम्नांकित में कौन संस्था नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विवाह, राज्य, संपत्ति, विश्वविद्यालय। कौन संस्था नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? विवाह भी एक संस्था है, राज्य भी एक संस्था है, अब विश्वविद्यालय भी एक संस्था और समिति दोनों में आ जाएगी। राज्य भी संस्था और समिति दोनों में आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका संपत्ति हो जाएगी, ये संस्था नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण हैं सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, समाज के सामाजिक खंड के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। धर्म, विवाह, जात, परिवार, जाति आदि उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामाजिक संस्थाओं के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह, उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। अगर इन सभी में उपयुक्त सभी नहीं दिया होता तो सबसे बेस्ट आंसर आपका विवाह हो जाता, तो यहाँ सभी दिया हुआ है तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था है? गांव, राष्ट्र, विवाह, किसान संघ। तो यहाँ पे सी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी, विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से परिवार के लिए सही है? एक समूह है, यह एक समिति है, यह एक संस्था है, इनमें से सभी। यह एक समूह है, यह एक समिति है, यह एक संस्था है, इनमें से सभी। ये सभी हो जाएंगे। एक समूह भी है, परिवार एक समूह भी होता है, एक समिति भी है और एक संस्था भी है, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में संस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित में संस्था किसे कहेंगे? छात्र संघ, कांग्रेस, परीक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। लिखित में संस्था किसे कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? संस्था के सही अर्थ को बताता है। एक स्थान जहां अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, अंतर संबंधित लोकाचारों एवं रूढ़ियों का योग है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह। तो ऑप्शन सी हो जाएंगी, संस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? संस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ दिया है नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, व्यक्तियों का समूह। एक विशेषता नहीं है संस्था की, नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था है, व्यक्तियों का समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? संस्था का उदाहरण नहीं है विवाह, समूह, परिवार, नातेदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी, सम समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, कथन है। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन है किंग व कोलर का, मैकाइवर एवं पेज का, WH समनर का, के डेविस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, किंग एवं कोलर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मॉर्टन, गॉफमैन, दुर्खीम, वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गॉफमैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है कहा जाता है राजनैतिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षिक संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, राजनैतिक संस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? निम्न में से कौन आर्थिक संस्था है? भगवान की सेवा में लगे लोग, समाज में श्रम विभाग, एक मठ, एक गांव। आर्थिक संस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, समाज में श्रम विभाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? आर्थिक संस्था नहीं है, संपत्ति, द्रव्य और साख, श्रम विभाजन, सरकार। आर्थिक संस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सरकार। ये आर्थिक संस्था नहीं है। श्रम विभाजन, द्रव्य साख और संपत्ति ये आर्थिक संस्था में आ जाएंगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं। सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं, एक समुदाय के रूप में, एक समिति के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक समाज के रूप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन बी हो जाएंगे एक समिति के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएंगे एक समुदाय के रूप में, एक समुदाय के रूप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का यह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। मेजर, मैकाइवर तथा पेज, डेविस, किम्बल यंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप की क्लास पसंद आई हो। एवरी संडे को आपका एक महामैराथन की क्लास चलती है जिसमें 100 MCQ को वहाँ पर सॉल्व कराया जाता है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आप क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम बताने की कोशिश अवश्य करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।